कमीशन ऑफ इंडिया थ्योरेटिकली कानून की किताबों में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक संवैधानिक संस्था है। कमीशन ऑफ इंडिया थ्योरेटिकली कानून की किताबों में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी संवैधानिक संस्था है। तो एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के अंदर हस्तक्षेप करने से पहले एक लक्ष्मण रेखा को देख रही है। ये थ्योरी है, ये कागज है, ये कानून है, मगर सच्चाई क्या है कि उस तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन लोग बैठाए गए हैं? वो केंद्र सरकार ने अपने यस मैन चुन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बना दिए हैं। तो समस्या सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ये है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के काम में ज्यादा दखलंदाजी करने से सुप्रीम कोर्ट बच रहा है। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड वैध माने जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स को भी लिया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं है, बात मानी, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया। समस्या क्या है? आप समस्या समझिए। समस्या है थ्योरी और प्रैक्टिकल की। थ्योरी में इलेक्शन कमीशन आज भी एक संवैधानिक संस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देने से पहले थोड़ा सा लिहाज कर रहा है। मगर जो लोग उन संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उन्होंने लोक लिहाज सब त्याग कर जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत है। तो एक जो संस्था है वो अपना दायित्व निभा रही है, अपनी लक्ष्मण रेखा भी देख रही है, और दूसरी संवैधानिक संस्था ने सब कुछ त्याग के खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकोष्ठ की तरह, एक मोर्चे की तरह जो है काम कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अभी इनके बयान को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री को लेकर ऑपोजिशन कहते रहे कि 75 साल में रिटायर होने के बाद मुझे तो नींदों नहीं आती। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए, चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। जी, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मैग्नीसिया, ट्रेवेसिया जैसे देशों में जिनकी आबादी 10,000 से भी ज्यादा नहीं है और वहाँ की सबसे उच्च एक तरह से अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाए, इस पे एमईए ने आपत्ति की है कि आपको स्टेट अथॉरिटी को भी हेल्प करने की तरफ। अब देखिए, एमईए की आपत्ति अब तक ट्रंप साहब के लिए नहीं हुई। जो ट्रंप हर फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भारतीय जो है पूरे के पूरे भारतीय जो हमारा स्वाभिमान है, आत्म स्वाभिमान है, उसको तार तार कर रहे हैं ये कह के कि मैंने बाह मरोड़ के भारत से पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कराया, मैंने इनको कहा कि अगर नहीं करोगे तो व्यापार बंद कर दूंगा। और एमईए मिमिया रहा है, एमईए मिमिया रहा है। उसके सामने हिम्मत नहीं है कि चिट्ठी लिखे अमेरिका को कि आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को तो कुछ भी चिट्ठी लिख दीजिए। और मैंने जितनी ज्योग्राफी पढ़ी, मैं अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था ज्योग्राफी के अंदर, मगर ऐसे ऐसे देश जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, भाई वो मैंने पिछले 20-30 साल में किसी से नहीं सुने। कई बार होता है ना, कोई कहता है जी हम इटली जा रहे हैं घूमने, हम फला जगह जा रहे हैं बिजनेस करने, हम वहां जा रहे हैं रिश्तेदार से मिलने।
मगर प्रधानमंत्री जिन देशों में जा रहे हैं वो तो मुझे भी कई बार ज्योग्राफी की किताब में चेक करना पड़ रहा है कि भाई इस नाम के भी देश हैं क्या, और यहां पे प्रधानमंत्री जाके क्या चीज करना चाह रहे हैं। जब आपको विदेश नीति के अंदर विदेश अलग अलग ताकतों की जरूरत थी तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ।